साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ये एक नई वीडियो सीरीज हमारे द्वारा चालू की गई है, जो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में जो आते हैं जिनको लेकर के आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न बना रहता है कि ऐसा क्यों होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपके मन में ये प्रश्न बनता होगा कि सर ये जो 1971 की जनगणना है, इसी को आधार मान करके क्यों लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया जाता है। कुछ प्रश्न और जैसे आर्टिकल 9 को लेकर के आपके मन में प्रश्न होता होगा कि सर ये जो है नागरिकता है, तो नागरिकता किस तरह से चली जाती है और क्यों चली जाती है। तो ऐसे जो कुछ प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों के बारे में हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यह मुख्य रूप से जो आपके एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्री के साथ साथ में मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास स्टार्ट की जा रही है। ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लियर क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो प्रश्न बन रहा है आपके लिए, वो आज का प्रश्न है कि ये जो जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, तो जिला एवं सत्र न्यायालय क्या एक ही शब्द है या अलग अलग शब्द है। आपने हर जगह लिखा देखा होगा जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट, तो ये क्या एक ही शब्द होते हैं? जी नहीं, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। यानी जिला कोर्ट अलग होता है और आपका जो सेशन कोर्ट होता है वो अलग होता है। तो सर किस तरह से ये जिला एवं सत्र न्यायालय बनता है, उनके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो केस होता है, जो जुर्म होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दीवानी मामले और एक होते हैं फौजदारी मामले। सर ये दीवानी मामले क्या होते हैं? तो देखिए, दीवानी मामले एक ऐसे मामले होते हैं या फिर सिविल केस एक ऐसे केस होते हैं जिनकी हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, यानी कि पैसा वगैरह दे करके उनकी हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। सर एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आपके भूमि विवाद हो गए, तलाक का केस हो गया, तो इसको आप क्षतिपूर्ति इसकी कर सकते हैं। लेकिन वहीं क्रिमिनल केस या फिर फौजदारी मामलों की अगर बात करें तो उनकी आप क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मामले जो क्षतिपूर्ति योग्य नहीं हैं, उन्हें क्रिमिनल केस या फिर फौजदारी मामले कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मर्डर हो गया, जैसे रेप हो गया, तो इनकी आप क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। कितना भी पैसा आप दे दीजिए, वो व्यक्ति जिसका मर्डर हो गया है वो लौट करके तो नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से मामले दो प्रकार के हो गए, एक हो गए सिविल केस और एक हो गए क्रिमिनल केस, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। अब जब मामले दो प्रकार के हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए कोर्ट भी तो दो प्रकार के होंगे। तो सिविल केस जहां पर सॉल्व होता है उनको कहते हैं हम जिला न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, वहीं पर आपके जो क्रिमिनल केस जहां पर सॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं सत्र न्यायालय या फिर सेशन कोर्ट। अब जब कोर्ट दो प्रकार के हो गए तो आपके जो न्यायमूर्ति होंगे, जो न्यायाधीश होंगे, वो भी आपके दो प्रकार के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिला या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो न्यायमूर्ति बैठते हैं, जो न्यायाधीश बैठते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम जज कहते हैं या फिर न्यायमूर्ति कहते हैं। ठीक है, वहीं पर जो सत्र न्यायालय या फिर सेशन कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको इंग्लिश में मजिस्ट्रेट कहते हैं, हिंदी में दंडाधिकारी कहते हैं। आपने कई बार लिखा हुआ भी देखा होगा, किसी की कार जा रही है जैसे किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो उस पर दो चीज़ें लिखी हो सकती हैं, या तो उस पर जज न्यायमूर्ति लिखा होगा या फिर उस पर मजिस्ट्रेट या फिर दंडाधिकारी लिखा होगा। तो आज आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर ये जज कौन होता है और ये मजिस्ट्रेट कौन होता है। तो जो सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट में बैठता है वो मजिस्ट्रेट होता है, और जो जिला न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठता है वो क्या होता है? जज या फिर न्यायमूर्ति होता है। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पर हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आ गया कि जो न्यायमूर्ति या फिर जज होगा वो जिला न्यायालय में बैठेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठेगा और दीवानी मामले देखेगा। दीवानी मामले से अर्थ आपको समझ में आ गया? दीवानी मामले यानी कि जिनकी हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं मजिस्ट्रेट या फिर दंडाधिकारी की, तो वो सत्र न्यायालय या फिर सेशन कोर्ट में बैठेगा और फौजदारी मामले या फिर क्रिमिनल केसेस को देखेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई हों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी केस हो वो स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होती है? तो स्टार्टिंग जो होती है वो निचले न्यायालयों से ही होती है। यानी कोई भी केस होगा तो सबसे पहले वो आपकी जो कचहरी होती है लोकल, वहाँ पर जाएगा, वहाँ से फिर उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में पहुँचेगा, उसके बाद वो हाई कोर्ट में पहुँचेगा और सबसे अंत में जो है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब हर केस तो नहीं सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाता, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट केस करते करते ही थक जाएगा। तो कैसे होता है, कैसे चेन चलती है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे कि हम सलमान खान वाला जो केस है आपका, काले हिरण वाले केस को अगर एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले निचले सिरे से उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पहले कचहरी में केस गया,
उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में केस गया, वहाँ पर डिसाइड हुआ कि ये किस प्रकार का केस है, तो वहाँ पर पता चला कि ये जो है वो क्रिमिनल केस है, क्योंकि जो वहाँ पर हिरन मारा गया है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, तो एक तरह का फौजदारी या फिर वो क्रिमिनल केस हो गया। ठीक है, फिर वो उसके बाद हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो भी फैसला वगैरह होना है वो होता रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें कि कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास हर मामले नहीं पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन जो यहाँ पर सॉल्व नहीं होते हैं फिर उनको भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट भेजी जाती है कि ये मामले जो हैं यहाँ हाई कोर्ट में सही से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आप सॉल्व कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट उस लिस्ट को उठाता है, उसमें देखता है, फिर उसमें संशोधन करता है, और जो 90% मामले होते हैं वो वहाँ से निरस्त कर दिए जाते हैं कि लीजिए हाई कोर्ट भाई, इसको आप ही संभालिए, ये आपका कर्तव्य है कि आप ये 90% मामले आप ही सॉल्व करेंगे, ये आपकी जवाबदारी है। ठीक है, तो जो 10% मामले होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मामले होते हैं, जो देश की राष्ट्रीयता एवं एकता से संबंधित मामले होते हैं, उनको ही सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, हर एक मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला होगा तभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही हम आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास लेकर के आते रहेंगे। अब आपके सामने कोई भी प्रश्न इससे बनेगा, चाहे वो प्री में ऑप्शन बने या फिर मेंस में अति लघु या फिर लघुत्तरी प्रश्न के रूप में लिखने को बने, तो आप अपनी भाषा का प्रयोग करके बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही विषय को हम आपके लिए लेकर के आते रहें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 1971 की जनगणना को आधार मान करके ही क्यों अभी तक लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता रहता है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।